आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत अच्छी सबके दिल की बात सुनाई है, और वह ये कि आप बच्चे अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हो या नहीं? दुनिया वाले नहीं चाहते। आप अब पहले दुनिया वाले चाहते थे, बदल गया, रिवर्स हो गया है। और हमको कोई चिंता न थी न है। आयु की चिंता लगी किसी को कभी? हम्म लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमारी आयु बढ़े। राइट? हाँ, समझ गए राज को। दुनिया वाले क्योंकि दुख बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कहते कब झंझट खत्म हो। हम्म? और भी बहुत कुछ बोलते हैं जो बोलना ठीक भी नहीं है। जिंदगी ऐसी है। अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए कह देंगे, मरे तो जान छूटे। हाँ, कभी अपने लिए कह देंगे जान छूटे तो झंझट छूटे। हाँ, अब हम बाबा के बच्चे इतने सयाने हो गए हैं ज्ञान और योग से, हाँ, कि आयु बढ़ जाए। बाबा ने आज कहा है, क्यों सोचते हो आप ऐसा, या क्यों मैंने भी कहा है तुम बच्चों को कि वो पुरुषार्थ करो। तो उसका राज बाबा ने एक तो ये सुनाया है, क्योंकि आपका शिव बाबा के साथ बहुत 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 प्यार है है इसलिए नहीं कि आयु बढ़ जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि प्यार है तो हम जीते रहें। संगम युग सबसे अच्छा है। दूसरा ये भी राज है, संगम माना ही कमाई का युग, जन्म जन्मांतर सुधारने का युग, अपना भाग्य ऊंचा उठाने का युग। तो ये जन्म साधारण नहीं है, ये अलौकिक ईश्वरीय जन्म जिसका हो गया, उसको सारे जन्मों की कहानी समझ में आ जाती है। तो ये छोटा क्यों रहे? फिर तो बाद में कमाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा भी लेंगे अगर, तो कितने साल तो बच्चे को समझने में ही लग जाते हैं। फिर सेवा का रोल तो बहुत बाद में होता है। फिर बाबा ने कहा कि उसको बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है, वो भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आयु बढ़ने का पुरुषार्थ कौन सा है? योग बल। जितना हमारा बाबा के साथ योग होगा, योग का बल भी चाहिए, ज्ञान का बल भी चाहिए। और वो बिना पढ़ाई के, बिना सेंटर पे आए नहीं हो सकता, कितना भी कोई कहे। तो जितना हम अपना ज्ञान बल, योग बल बढ़ाते जाएंगे, तो बाबा कहते आयु भी बढ़ती जाएगी। उसका आधार ही योग बल है। तो बाबा से प्यार बहुत है। संगम युग बहुत विशेष समय है, हमें अपनी तकदीर बनाने का मौका मिला है। जो हम चाहें इस समय बाबा से ले सकते हैं। बाबा के साथ बुद्धि योग रख के आत्मा को हम शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए आयु का बढ़ना अच्छा है। लेकिन मैं हर एक को कह रही हूँ, हर एक को कभी ये ख्याल नहीं लाना, समय पर आप ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? आप उस समय चाहेंगे भी, मैं नहीं चाहता तो भी जाना पड़ेगा। नया चोला, हाँ, खींचेगा। जहाँ सेवा होगी हमारी, वहाँ जाएंगे। और क्या, अभी इस शरीर से जाते हो, फिर दूसरे शरीर से जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारे तो जाने में भी और ना जाने में भी कोई फर्क की बात नहीं है। तभी तो ये योगी जीवन बहुत
खुशी का, प्यार का, मौज का जीवन है। फिर बाबा ने कहा कि अंत में साक्षात्कार भी होंगे आपको। जब एक तरफ विनाश हो रहा होगा तो हम बच्चों को उस समय किसी प्रकार का भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि हमको तो और खुशी होगी कि हमने तो इतनी कमाई की है कि हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी जन्म होगा, हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमें सतयुग में ही जाना है। 100% पक्का पता ही है। लेकिन हाँ, ये भी होगा कि हमारा भविष्य पद क्या होगा। भिन्न भिन्न साक्षात्कार होंगे, सतयुग के नज़ारे भी आप देखेंगे। शुरू में भी बाबा ने का साक्षात्कार का पाठ चला तो बच्ची इतने वर्ष कितनी शक्तिशाली रही। किसी का बुद्धि योग लौकिक संबंधियों में खींच के नहीं गया, कोई का गया भी तो चले भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता चले गए तो। लेकिन साक्षात्कार तो होते रहे सबको। तो अंत में भी होगा, लेकिन उन बच्चों को होगा जो ज्ञान में पक्के होंगे, योग में पक्के होंगे, उनको होगा। अब पक्के उस समय अचानक नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे नरेंद्र भाई। पहले से ही आत्मा इतनी अंदर शक्ति भर चुकी होगी, तो उस समय हम योग की स्थिति में होंगे और साक्षात्कार होगा। फिर बाबा कहते हैं आपको तो सबके दुख भी दूर करने हैं। तो वो कैसे होंगे? जब सबको बाप का परिचय देंगे, क्योंकि यही बात सबको मालूम नहीं है कि दुख दूर होने का रास्ता कौन सा है। वो सोचते हैं पैसा बहुत कमा लें तो दुख दूर हो जाएंगे, होते हैं, बढ़ जाते हैं। हाँ, या और कोई क्षेत्र में माहिर हो जाए तो दुख दूर हो जाएंगे, होते हैं। फिर तो उन्हीं को ही लोग फॉलो कर लेते हैं कि इसके जीवन में तो दुख दूर हो गए। लेकिन कोई प्राणी इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं, ये है ही दुख धाम की दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं सुख का रास्ता एक ही है कि आप सभी को बाबा का परिचय दो। और साथ ही योग बल जमा ही एक ही अभ्यास से होगा, जब अपने को आत्मा समझेंगे। जब तक आत्मा नहीं समझा, देह भान बुद्धि से तो समझ लिया, माना उस कॉन्शियस में नहीं आए और देह भान ही रहा, तो फिर आत्मा में शक्ति जमा नहीं होगी, क्योंकि देह अभिमान ने छीण किया आत्मा को ना, कमज़ोर बनाया। तो ये सारा समय चलते फिरते हमारा अभ्यास अंदर ही अंदर रहे। ये शरीर विनाशी है और इसके अंदर मैं खुद एक अविनाशी आत्मा हूँ। ये तो कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ, अंदर ही अंदर अपने आप को ये सोच ही तो देना है, और ही उसमें इतना फायदा हो जाता है कि इधर उधर के व्यर्थ सोच समाप्त हो जाते हैं।